बॉक्स में है क्या? क्या मुझे गौरी को बिना बताए बॉक्स खोलना चाहिए? नहीं 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 नहीं। लेकिन अगर ये बॉक्स लंदन से सिद्धार्थ ने भेजा हो तो? गौरी को नहीं खो सकता, मैं गौरी को तो नहीं खो सकता। खोलना तो पड़ेगा इसे। इसे कहाँ छुपाऊं? विक्रम दरवाजा खोलो। विक्रम दरवाजा खोलो। आ रहा हूँ, 1 मिनट, चेंज कर रहा हूँ। दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? चेंज कर रहा हूँ। ओह, तुम इतनी सीरियस क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? नहीं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। गौरी, कहीं सिद्धार्थ के बारे में तो? चलो मेरे साथ। कहाँ पे? वकील के पास। वकील के पास? क्यों? चलो तो सही। अरे ये घर के बाकी लोग कहाँ चले गए? गौरी की शादी हो जाने के बाद अप्पा साहब ने गर्व पर केस कर दिया और पूरे परिवार को लेके वो घर छोड़ के चले गए। पर मैं रुक गई अपनी बेटी के लिए। सोचा एक बार उसकी खुशहाल जिंदगी देख लूं, फिर मैं भी चली जाऊंगी। कहाँ? जहाँ जिंदगी ले जाएगी। जिंदगी तुम्हें मेरे घर भी तो ला सकती है। उस जिंदगी ने तो बरसों पहले साथ छोड़ दिया मेरा। भूख नहीं। उस दिन मैं तुमसे मिलने आया था जब तुम्हारी शादी अप्पा साहब के बेटे राजेंद्र से तय हुई थी ना। तो मैं आया था तुमसे मिलने, तुमसे ये पूछना चाहता था कि आखिर तुमने ये क्यों किया। वहां अप्पा साहब के लोगों ने मुझे पकड़ लिया, उनके सामने ले गए। अप्पा साहब ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी में दोबारा दखलंदाजी करने की कोशिश की तो वो मेरे परिवार को मार डालेंगे। मैं उस वक्त कमजोर पड़ गई। यही है मेरी गलती और तुम चाहती हो कि इस गलती की सजा मैं जिंदगी भर भुगतता रहूं। यही चाहती हो ना तुम? कहीं ऐसा तो नहीं कि अप्पा साहब ने जो तुम्हारे साथ किया था वही फिर से एक बार सिद्धार्थ के साथ? कहीं गौरी और सिद्धार्थ को अलग करने में अप्पा साहब का हाथ तो नहीं था? वकील साहब, मैंने जो पेपर्स तैयार करने के लिए कहा था, क्या वो तैयार है? पेपर्स तो तैयार हैं गौरी जी, पर एक बार फिर सोच लीजिए। मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। फैसला? कैसा फैसला? कौन से पेपर्स बनवाए हैं गौरी ने? गौरी जी, आपको पता भी है आपके इस फैसले का आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? जानती हूँ। इनफैक्ट मुझे ये फैसला काफी पहले ही कर लेना चाहिए था। आप प्लीज मुझे पेपर्स दीजिए। आखिर गौरी करना क्या चाहती है? गौरी, तुमने जो आज किया ना वो अच्छा नहीं किया। अरे इतना भी विश्वास नहीं है मुझ पर? इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कम से कम एक बार तो मुझसे पूछ लिया होता। प्रॉपर्टी के लिए तुमसे शादी की, लेकिन इतना बुरा नहीं है कि तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। और इस तरह सोचो, जब आई को पता चलेगा तो क्या होगा? मेरी आई मुझे बहुत अच्छे से समझती है विक्रम, उन्हें कुछ नहीं होगा। पर हाँ, तुम्हारी आई खुश जरूर होगी। बात खुशी की नहीं, रिश्तों की है। रिश्तों में भी खुशी होनी चाहिए विक्रम, और उसी खुशी के लिए मेरा ये कदम उठाना बहुत जरूरी था।
तुम्हें आज भी मेरी फिक्र है? मैं तो ये सोच के आई थी कि अगर बुखार उतर गया है तो चला जाओ। चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। पर जाने से पहले तुमसे आखिरी बार पूछना चाहता हूं, क्या हम एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकते? मैं जानता हूं मनु कि हमारी जिंदगी अमावस की रात बन के रह गई। लेकिन ये रात बहुत लंबी थी, 20 साल लंबी। अब इस उम्र में सहारे की जरूरत होती है। मैं बहुत अकेला हूं मनु, और तुम्हें भी तो एक ऐसा कंधा चाहिए जिस पे सर रख के तुम अपना सुख दुख बांट सको। आई, सब ठीक तो है ना? लो, आ गई आपकी बिना बताई जाने वाली सुनबाई। सुनबाई, कहाँ से आ रही है तू? हाँ, माँ को इस कमरे से फुर्सत नहीं और बेटी को बाहर घूमने से। सासू माँ, मेरे आई के बारे में ऐसा मत बोलिए प्लीज। अरे आई को छोड़, तू ये बता, तू किधर गई थी उड़ के? मैंने एक फैसला लिया है सासू माँ, उसी के लिए गई थी मैं वकील साहब के पास। ये रहे पेपर्स। कैसे? क्या लिखा है इन कागजों में? तूने पूरे होशो-हवास में ये सब किया है ना? मतलब बाद में पलटी तो नहीं मारेगी ना? और लिखा क्या है? अरे जो जायदाद इसके नाम पे थी, पूरी की पूरी इसने मेरे नाम पे कर दी। आई शपथ। अरे तेरे को येड़ी बोलूं या सयानी? तू इस घर में एक ही रानी, राजलक्ष्मी गायकवाड़। अब एक पल में मैं तेरे को और तेरी माँ को इस घर से बाहर निकाल सकती है। बोलो, किधर जाओगे? बोलो। कहीं भी। जिंदगी का सफर काटने के लिए भगवान सबको एक हमसफर और एक घर जरूर देता है। आपकी जायदाद आपके हाथों में है और इस पर आपका पूरा हक है सासू माँ। इसी जायदाद के लिए आपके बेटे ने मेरे साथ शादी की थी ना। मैं नहीं चाहती कि इस जायदाद की वजह से मैं और विक्रम एक ऐसे रिश्ते में बन जाए जो एक दूसरे के लिए एक बंधन हो। अगर तुम्हें लगता है कि इनकी वजह से हमारा रिश्ता बंधा हुआ है, नहीं चाहिए मुझे ये जायदाद, नहीं चाहिए मुझे जायदाद। ये पांड्या, तुझे सटक लिखता है? हाँ? अरे तेरे को नहीं चाहिए जायदाद, लेकिन मेरे को चाहिए ना। माई, जो अप्पा साहिब ने हमारे साथ किया, अगर आप भी वही इन सब के साथ करेंगे तो हम में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? और हाँ, अप्पा साहिब से बदला लेने के लिए मैंने तुमसे शादी करी थी, लेकिन इस शादी ने हम दोनों के हालात बदल दिए। और अगर फिर भी यकीन नहीं आता,
पंड्या, वाह! अपनी 20 दिन की बाइकों के लिए अपनी 20 साल की आय की बर्बाद जिंदगी भूल गया तू, एक पल में भूल गया। ये लड़की तेरे लिए सब कुछ हो गई, हाँ? आई मर गई क्या तेरी? सासू माँ, कागज फाड़ने से सच्चाई नहीं बदल जाती। ये घर आपका है और हमेशा आपका रहेगा। आपका पूरा हक है इस घर पर। मैं अत्तू आजी को बता दूंगी। हम आज ही निकल जाएंगे इस घर से। तुम इतने दिन मेरे साथ रही, अब भी यही इल्जाम? हमारा रिश्ता इस जायदाद की वजह से है। विक्रम, मैं तो वो... क्या मैं गौरी, क्या मैं इतना बुरा हूं कि प्रॉपर्टी अपने नाम कराने की वजह से मैंने तुमसे दोस्ती करी? ये तुम्हारा गुस्सा मेरी वजह से नहीं, ये सिद्धार्थ के फोन की वजह से, जिसके बारे में तुम अत्तू आजी से बात कर रही थी। सब सुना मैंने। लेकिन जायदाद तुम्हारे नाम करने से और सिद्धार्थ के फोन, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर क्या वजह है ये सब करने की? यही कि मैं तुम पर अपना रिश्ता थोपना नहीं चाहती। पर ये रिश्ता मुझे प्यारा है। तुम मेरे बिना रह सकती, भूल सकती हो मुझे? पता नहीं, पर तुमने मेरी जो मदद की है मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। और रहा सवाल रिश्ते का, तो वो मैं... तुम सोच समझ के फैसला करना, और कोई भी फैसला करने से पहले एक बात जरूर याद रखना कि कोई है जो तुमसे बहुत प्यार करता है और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। कब जाने की सोच रहे हो? फिर से टिकट बुक करानी होगी। अब इस बार मैं 2 टिकट करवाऊंगा, एक अपनी और एक तुम्हारी। नहीं निखिल, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों? क्यों नहीं जा सकते? पीछे की जिंदगी छूट चुकी है, उसे छोड़ दो। नई जिंदगी तुम अकेले कैसे गुजारोगी? औरत की जिंदगी में ये पतझड़ का मौसम आके ठहर क्यों जाता है? उसे ये हक क्यों नहीं है कि वो बची कुची जिंदगी में बहारों का मौसम भी देखे? क्या उसे अपने साथी के साथ, जिसे वो प्यार करती है, जीने का कोई हक नहीं है? बात हक की नहीं है निखिल, बात जिम्मेदारियों की है। मेरी यहाँ कुछ जिम्मेदारी है अपनी बेटी के लिए। और अपने लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं 2 टिकट बुक करा रहा हूं और उसका फैसला तुम पे छोड़ता हूं। अत्तू, जब से सिद्धार्थ का फोन आया है तब से बहुत अजीब लग रहा है मुझे। गौरी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब तुम्हारी शादी विक्रम के साथ हुई है। पर ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है अत्तू। विक्रम बहुत अच्छा लड़का है, पर बात अच्छे या बुरे की नहीं है अत्तू, बात प्यार की है। मैं सिद्धार्थ को भूल नहीं पा रही हूँ। लेकिन गौरी,
सिद्धार्थ ने ऐन वक्त पर ना आके धोखा नहीं दिया तुम्हें? यही तो बात मुझे अजीब लगती है। तू सामने उसका धोखा दिखता है पर मेरा दिल नहीं मानता। तो क्या विक्रम से रिश्ता तोड़ के चली जाओगी? लगता है पांड्या उस गौरी से रिश्ता नहीं तोड़ेगा। उसके लिए जायदाद के कागज फाड़ दिए। गए गए मेरे 20 साल पानी में गए। अक्का साहब, अब तो आपका बंडिया आपको ज्यादा भाव भी नहीं देता है, वो गौरी को ही देता है। अक्का साहब, तुम क्या फाड़ने आए हो अभी? हाँ नहीं नहीं, मैं तो आपको सिर्फ बताने आया हूँ कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। आपने मुझे इतने मान सम्मान के साथ यहाँ रहने दिया, इतना प्यार दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो आज ही जा रहे हो क्या? परसों। परसों? तो 2 दिन किधर? यहाँ किसी होटल वगैरह में रह लूंगा। होटल में? अरे होटल में रुकने की क्या जरूरत है? रुक जाओ 2 दिन इधर ही। नहीं, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। मैंने बोल दिया ना एक बार, इधर ही रुकने का मतलब इधर ही रुकने का। राजलक्ष्मी गायकवाड़ का फैसला कोई बदल नहीं सकता है। हाँ, गौरी ने बिल्कुल ठीक कहा था आपके बारे में। मेरे बारे में? गौरी ने? वो कहती है कि आपका स्वभाव गर्म है, लेकिन आप दिल की बहुत अच्छी हैं। ऐसा बोला गौरी ने मेरे बारे में? जी हाँ। अच्छी लड़की है। मैंने उसके साथ कितना बुरा बुरा बर्ताव किया, फिर भी बोलती है कि मैं दिल की अच्छी है। इसका मतलब वो भी दिल की इतनी बुरी नहीं है ना फूबाई? पीछे की जिंदगी छूट चुकी है, उसे छोड़ दो। अपने लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आई, क्या सोच रही हो आप? वो निखिल मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है गौरी। आई, इसमें अजीब क्या है? गौरी, मेरी शादी, अभी तक मेरा नाम उनसे जुड़ा हुआ है। भोसले परिवार की बहू हूं मैं, तुम्हारी माँ हूं, यही मेरी पहचान है बेटा। आई, कहते हैं पति पत्नी एक दूसरे की पहचान होते हैं, लेकिन आई औरत की भी एक पहचान होती है, एक वजूद होता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है जब पति पत्नी की जिंदगी से चला जाए तो पत्नी पे विधवा की मोहर लग जाती है? आई, आप लोगों की चिंता क्यों करती है? अब क्यों सोचती है लोगों के बारे में? समाज तो लोगों से बनता है गौरी। मैं तुम्हारे बाबा को नहीं भूल सकती और ना ही खुद को रोक सकती हूँ उन्हें याद करने से। आई, मैं ये नहीं चाहती कि आप बाबा की यादों को अपने दिल से निकाल दो। मैं ये चाहती हूँ आप अपनी खामोशियों से बाहर निकलो। जब भी आपको बाबा की याद आए ना, तो आपकी आंखों में आंसू नहीं, होठों पे हंसी हो। आई, अतीत बीत चुका है, उसे बीत जाने दो। आगे की जिंदगी हंसी खुशी बिताओ उसके साथ, जो आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। आई, ऐसा करके आप कोई गुनाह नहीं करोगे। आपको भी हक है अपनी जिंदगी जीने का। जाओ आई, एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.